का शशांक जी, ये बिना प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे जो कुछ चलता है उन्हें जानकारी ना हो, ऐसा तो नहीं होता। अवैध कॉलोनियां बनती हैं, यानी एक समय के बाद बिल्डर्स खुद ये कहते हैं कि फिर बात बन जाएगी, हो जाएगा इंतजामात। क्या इसे नहीं समझा जाना चाहिए कि ये फेल्यूर ही है एक तरफ से? क्योंकि यदि आप अवैध को वैध कर रहे हैं तो कितने हद तक आप इसको ठीक मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कटनी नगर निगम का महापौर रहा और अवैध कॉलोनी की समस्या लगातार आती है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये 20 साल से ऐसा हो रहा है। और अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात बार बार आती है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जब भी चुनाव में वोट मांगने जाते हैं जनता के पास में, तो अगर उनको नागरिक सुविधाएं नहीं होती तो इस बात का उनको आपत्ति होती है कि भाई आपने सड़क नहीं बनवाई, आपने नल नहीं दिया, आपने बिजली के खंभे नहीं दिए, टेम्परेरी कनेक्शन हमको लगाना पड़ता है। तो ऐसे तमाम मध्य प्रदेश के लोगों की समस्या, उन गरीब लोगों की, निम्न वर्ग की, निम्न आय वर्ग के लोगों की, जिन्होंने सस्ते मकान ले लिए और सस्ते प्लाट ले लिए और उसमें मकान विकसित किया, उसमें सारा दोष जो था वो कॉलोनाइजर का था। उसने नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उस लिहाज से मध्य प्रदेश में लगभग 7,500 कॉलोनी अवैध कॉलोनी है। आपको ये बताना चाहता हूं कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2000 में, उस वक्त ये प्रस्ताव लाया गया कि रूल 15A को इंट्रोड्यूस किया गया, नियम 15A को, और उसके अंतर्गत कॉलोनी को वैध करने की बात आई। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार कुछ कर नहीं पाई और उसके बाद लगातार 2004 में, 2007 में और 2017 में इसके लिए बहुत पुरजोर से प्रयास हुआ और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 2017 में इसका पूरा प्रयास किया और उस आधार पर जो इसके नियम बनाए गए उसके अंतर्गत लगभग 5,500 कॉलोनी को हम लोगों ने वैध कर दिया था। क्योंकि हमारे पास ये जो समस्या आ रही थी लगातार अवैध कॉलोनी की, तो मध्य प्रदेश में पूरी जितनी कॉलोनियां हैं, क्योंकि जिन लोगों की कॉलोनी, जिनके मकान बन गए, उनको तो आवास की सुविधा चाहिए है और कॉलोनाइजर ने कोई अगर पाप किया, कोई गलती करी है, कोई अपराध किया है, तो उसकी सजा कॉलोनाइजर को मिलना चाहिए। किसी अधिकारी ने अगर कोई अवैध कॉलोनी को पनपने दिया है तो उस अधिकारी को सजा मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये जो हो रहा है, तो हम सब इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरी सरकार प्रयास कर रही थी। हमने 5 साल प्रयास किया। हमने कटनी में 92 कॉलोनियों को वैध करने की पूरी प्रक्रिया करी, उसका एस्टीमेट बनाया और उसकी राशि भी तय कर दी कि कितनी राशि किस मकान के रहवासी से लेना है, ताकि वहां पर हम विकास कर सके, वहां नागरिक सुविधाएं जो बेसिक है, मूलभूत सुविधाएं, उनको हम प्रदान कर सकें। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद सरकार ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, पूरी योजना तैयार करी और पूरे एक नियम अलग से बनाए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा कानूनी प्रक्रिया भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको, क्योंकि कोई भी चीज एक्ट से गवर्न होती है, अधिनियम से गवर्न होती है। जब कांग्रेस ने ये नियम बनाया था तो उन्होंने रूल में अमेंडमेंट कर दिया, 15A रूल बनाया और चूंकि जो नियमावली होती है उससे उसको वैध करने की प्रक्रिया करी। हमारी सरकार ने इसको लगातार प्रयास किया, वैध करने का प्रयास किया, लेकिन आपने देखा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रूल 15A को पूरी तरह से वॉइड एब इनिशियो घोषित कर दिया, पूरा शून्य घोषित कर दिया। अब ये स्थिति निर्मित हुई कि जो कॉलोनियों को वैध कैसे किया जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चिंतित रही। उन्होंने पिछली विधानसभा के पहले एक इसका पूरा अजूबा, मैं तो ये बात मान के चलता हूं कि कोई भी काम, अवैध काम सही नहीं होता है और अवैध कॉलोनी बनाने से जो लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि आप शहरीकरण को रोक नहीं सकते हैं। आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आना है, किसी को रोजगार के लिए आना है और किसी ने सस्ते प्लाट लेके पुराने समय में बना ली। आज 20-20, 25 साल से लोग वहां रह रहे हैं, टेम्परेरी कनेक्शन है वहां बिजली के, उनको लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं और कॉलोनाइजर भाग चुका है। क्योंकि कॉलोनी जब डेवलप होती है तो आप जानते हैं कि कॉलोनाइजर स्वयं अपने नाम से कोई जमीन नहीं लेता है, किसी बेनामी किसान के नाम से जमीन लेता है और उसके बाद लगातार उसमें कॉलोनी विकसित करता है। जब मामले बनाने की बात आती है तो कॉलोनाइजर पीछे हो जाता है और वो आदमी सामने होता है जिसके ऊपर मामला दर्ज होता है। अब मध्य प्रदेश में जो आगे नई अवैध कॉलोनी न बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात है, क्योंकि इस बार जो कानून आया है उसमें यह प्रावधान निश्चित रूप से किया गया कि पहले खरीदार को भी दोषी माना जाता था जो प्लाट खरीदता था। अब जो कॉलोनाइजर कॉलोनी डेवलप कर रहा है और जो अधिकारी उसको, जिसके संरक्षण में विकसित हो रही है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें किसी प्रकार की पीठ थपथपाने की बात नहीं। हम जानते हैं, क्योंकि जमीन पर रहते हैं, क्योंकि जो लोग 30 साल से आज उस कॉलोनी में रह रहे हैं वहां भी नागरिक सुविधाओं का अभाव होता है। हम जाते हैं वहां पर, लोगों से मिलते हैं, उनको सड़क नाली का काम नहीं दे सकते। विधायक निधि से वहां काम हो सकता है, सांसद निधि से काम हो सकता है, लेकिन नगरीय निकाय की मद से वहां पे किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई काम नहीं हो सकता। अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये अवैध
कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया है, चूंकि ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने धारा 15A को वाइड अवेशन घोषित कर दिया, तो अब इसके लिए जरूरत है तो सरकार ने इसका नियम बनाया, और सरकार ने जब इसका पूरा प्रारूप बनाया तो प्रारूप बना करके इसको कैबिनेट में रखा, और कैबिनेट के माध्यम से इसको करेंगे। आज तक जितनी कॉलोनी जो कॉलोनी चिन्हित हो चुकी हैं उनको वैध करने की कार्रवाई होगी, और वहां पे नागरिक सुविधाएं लोगों को मिले इसकी कार्रवाई होगी, और जो जिन्होंने अवैध कॉलोनी किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जिन्होंने ऐसे प्लाट बना के बेचे हैं जब वहां पे नागरिक सुविधाएं नहीं है, और इस कानून के तहत भी उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो अधिकारी है, जो नेता है, जो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी को, किसी पार्टी का हो, इसमें किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। सबके ऊपर कठोर कार्रवाई